गुंडेगर्दी से, उनके पुलिस गुंडेगर्दी से, उनके गुंडई से हम लोग को बाहर कर दिया जाता है परिषद से। एक बार भी आपकी सचिव से मुलाकात हुई? सचिव साहब से मुलाकात हुई, सचिव साहब से हमको बुलाया गया, सचिव साहब से मुलाकात किए, सचिव साहब से हमने पूरी बात रखी। सर, हम लोग बहुत मेहनत के बाद हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आप जान सकते हैं कि विद्यार्थी इलाहाबाद में या अनेक प्रदेशों में रहकर जब तैयारी करता है तो हम लोग ऐसी कंडीशन से तैयारी करते हैं, खाने पीने की समस्याएं होती, लेकिन भाई हम लोग का कुछ सपना होता है। भाई हार में गलती होना एक स्वाभाविक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी बड़ी समस्याएं हैं साइबर कैफे की, आपकी साइट 3 दिन से चलती नहीं है। मैंने सचिव साहब से ऐसा बात रखा, साहब आपकी साइट 3 दिन चलती नहीं है, 4 दिन चलती नहीं है, हम लोग रात बिरात जाते हैं, फॉर्म भराते हैं, लेकिन बहुत सारे साइबर कैफे ऐसे भी हैं जो हम लोग का फॉर्म ले लेते हैं, बोलते हैं भैया कल आइएगा, आपका हम फॉर्म भर के दे देंगे, आपका रिसीविंग दे देंगे। इन्हीं सब कारणों से लेकर सचिव साहब से बोले तो सचिव साहब ने बोला कि भैया हम लोग देख लेंगे, लेकिन संभवतः ये होने वाला नहीं है। सचिव साहब डायरेक्ट मना कर दिए कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। सचिव की ओर से मतलब कोई इसी तरह का कोई आश्वासन आपको? कोई आश्वासन नहीं हुआ। सचिव साहब से जब हम लोग मुलाकात किए, कोई आश्वासन नहीं मिला, तो हम लोग लखनऊ पूछ के, लखनऊ में शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के आवास पर लगभग 4 दिनों तक हमारे साथी भूखे प्यासे रहे। लॉकडाउन में खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, आप जान रहे हैं। तब भी हम लोगों ने कोरोना 4 दिन का समय आपने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ उनसे मुलाकात करने के नहीं हुई, मुलाकात नहीं, 4 दिन तक हम लोग वेट किया कि सर कैसे मुलाकात हो, मुलाकात नहीं हुई। हम लोग 4 दिन वेट किए, नहीं मुलाकात हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब को फ़ोन लगाया कि श्रीमान जी हम लोग की समस्या। डॉक्टर दिनेश शर्मा का मतलब आप कहना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री से आपने बातचीत करी? उप मुख्यमंत्री साहब से फ़ोन से बात किया, बताया कि सर ऐसी हम लोग की समस्याएं हैं, इस पर निवारण किया जाए। दिनेश शर्मा साहब साफ मना कर दिया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर योगी आदित्यनाथ साहब के पास हम लोग गए। साहब के पास जैसे जाते हैं तो साहब के पुलिस विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारीगण हम लोग को बाहर भेज देते हैं कि जाइए, आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपको समस्या है तो एडीएम से मिलिए, और आपको एडीएम से मिलेंगे तो आपको ज्ञापन ले लेंगे, आपकी समस्या सुना जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब कि ना आपकी बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो पाई है, ना आपकी सचिव के साथ कोई बैठक हो पाई है जी, और ना ही आपकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के साथ कोई बात? किसी ने आश्वासन नहीं दिया। निदेशक महोदय ने साफ मना कर दिया, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत नहीं हुई। आपने ज्ञापन कैसे दिया? ज्ञापन हमने हैंड द्वारा दिया, एक उनका एडीएम साहब थे, उनको हैंड द्वारा ही दिया कि सर बाई हैंड आपका ज्ञापन वहाँ रिसीव हुआ? हाँ, रिसीव हुआ। उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं, कोई आख्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फिर क्या तय किया? हम लोगों ने तय किया कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि सर हम लोग इधर भविष्य का मामला है, भविष्य का मामला, हम लोग इतने संकटों के बाद इस परीक्षा क्वालिफाइड किया। इसमें ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन लोगों की जिंदगी इस पर लगी हुई है। अगर ये परीक्षा क्वालिफाइड नहीं होता, अगर इस परीक्षा में उनका चयन नहीं होता है, मुझे लगता है वो थक कर कहीं आत्महत्या न कर ले। ऐसी स्थिति अभी आगरा में सुनने को आया है, एक साथी ने आत्महत्या फांसी लगा लिया। सर ऐसी ही स्थिति अगर बनी रही, सरकार का और शासन प्रशासन का रवैया नॉर्मल नहीं होता है, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी मतलब आपके अनुसार ये है कि आगरा में किसी 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी ने आत्महत्या की? जी सर, जी। और आपका यह भी मानना होगा कि यह आत्महत्या मुख्यमंत्री योगी, इसका दोषी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? जी है ही है। अगर जब विद्यार्थी मानसिक तनाव में, प्रेशर में दबा रहेगा तो जाहिर सी बात कुछ न कुछ गलत कार्य करेगा। इसलिए उस समस्या को लेकर के अभी किसी का कोई बयान, कोई संज्ञान नहीं है। बयान केवल मौखिक आ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं। हवा आत्महत्या के संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने या किसी ने ऐसा कुछ नहीं, किसी ने ट्वीट नहीं करके कहा कि भैया ऐसा संवेदन दे, किसी ने संवेदना तक नहीं व्यक्त की, कुछ नहीं हुआ, मामला दब गया है। ऐसी सरकार के प्रति आप नौजवानों का क्या संदेश है? ऐसी सरकार के प्रति क्या मैं बोलूं, सरकार को चाहिए, इन लोग के वादे तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी ये त्रुटियां कोई बड़ी त्रुटियां नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ, जब ये 69,000 के संदर्भित थी, उसने स्टे कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद कहा स्टे नहीं।
जब सुप्रीम कोर्ट में आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बड़े अधिकारी जैसे बड़े आईएएस पीसीएस में फॉर्म में त्रुटियां हो सकती है, बाद में सुधार किया जा सकता है, प्रोफेसर जैसी वैकेंसियों में त्रुटि का संशोधन हो सकता है, और प्राइमरी के मास्टरों से सरकार क्या देना चाहती है हम तो समझ नहीं पा रहे। धन्यवाद। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने आगे की अपनी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपने क्या रास्ता इख्तियार किया? सर हम लोग थक चुके हैं। सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा परिषद निदेशक सचिव साहब की तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग थक गए हैं। इसलिए जब व्यक्ति थक जाता है, कोर्ट भी कहता है जब व्यक्ति थक जाओ तो आप मेरे शरण में आ जाना, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसलिए हम लोग अब न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में आप लोग अपनी जो है जी मैं याचिका दाखिल कर रहे हैं? जी याचिका दाखिल कर दिया। याचिका दाखिल कर रहे जी। हैं। अच्छा, निश्चित रूप से मैं आप लोगों से बातचीत करके ये महसूस कर सकता हूँ, आप लोगों की पीड़ा महसूस की जा सकती है। इस पूरे प्रदेश में 75 जिलों से अलग अलग जगह से जो अभ्यर्थी हैं, अलग अलग की पीड़ाएँ हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि किसी के अनुक्रमांक की संख्या है, किसी के पूर्णांक प्राप्तांक में है, किसी के नाम में है, किसी के कैटेगरी फिलअप में कहीं कोई चीज़ छूट गई है या उसे करेक्ट करना है। जी। यह इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है कि इसके नाते किसी की काउंसलिंग रोककर और उसे नौकरी से वंचित कर दिया जाए, जो स्टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं को पास करके अभ्यर्थी बना हुआ है। ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इस समय अमर बहादुर जी आप ये कहना चाहते हैं कि आप न्यायालय में हैं? जी सर जी। तो कौन कौन से वकील या कहाँ से आप लोगों ने तय किया हुआ है? सर अभी हम लोगों को एक बात सुनाई दी है कि आपके वकील शायद राधाकांत ओझा जी हैं। जी सर, राधाकांत ओझा जी हैं, और हम लोगों ने पूरा प्लान बनाकर उनके पास गए और मैं उनसे मदद ले रहा हूँ उस समय। एडवोकेट राधाकांत ओझा साहब हैं। अच्छा, आपके मैंने एडवोकेट राधाकांत जी हैं जी। और वो आपकी बात आने वाले दिनों में उच्च न्यायालय की? जी सर जी। साइबर को लेकर के, चूँकि उत्तर प्रदेश गाँव का प्रदेश है जी, यहाँ तो बाज़ारों में कहीं कहीं आप अगर हमसे साझा करना चाहें तो आप बतलाएं कि आप अपना फॉर्म भरने में सुराव जैसे गांव में, सुराव के एक आपका घर जहां है कल्याणपुर, जिसका जो मेंशन है हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स में, वो कल्याणपुर से आपको फॉर्म भरने में कैसी समस्या हुई? हमारे दर्शक अब सर जान लीजिए सर्वर चलता नहीं। सबसे बड़ी बात है एनआईसी जो है, इनका एनआईसी अभी 18 तारीख को फॉर्म में जो अभी फाइनल काउंसलिंग वाला है, जिला आवंटन वाला है, आप बताइए 3 दिन इनका वेबसाइट चालू होगा। वो 18 तारीख से स्टार्ट हुआ, लेकिन 18 तारीख से लेकर 3 दिन तक साइट ऐसी चली नहीं रही। और ऐसे विद्यार्थी हैं, एक साथी हमसे मिले, बोले सर मैं उत्तर प्रदेश भरना चाह रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्थान पर बाह्य प्रदेश हो गया। अरे ये तो पहले तो अपनी साइड तो सही कर लें। जब हम लोग गांव से आते हैं, साइड ही नहीं चलती, हम लोग कम से कम 20-25 किलोमीटर आते हैं, बाइक से हो या साइकिल से फॉर्म भरते आते हैं, और यहाँ साइड नहीं चलती है तो लोग कहते हैं भैया, वो साइबर कैफे वाला कहता है भैया आप जाइए, हम आपका फॉर्म ले रहे हैं, आप पैसा दे दीजिए और अपना एविडेंस दे दीजिए, हम फॉर्म भर देंगे। ऐसी स्थिति में जो 3-4 बार ऐसे, मैं बता रहा हूँ कि मैं 3 दिन जाग कर रात में 2 बजे फॉर्म अप्लाई किया सुपर टेट का। ऐसी कंडीशन पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ हुई है, और उस प्रदेश के विद्यार्थी आज पूरे, जान लीजिए इस कोरोना जैसी समस्या सर पूरे प्रदेश की, मैं कह सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं भी उस दिन लखनऊ से आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट हुए, मुझे बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे बोला कि सर आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन मैं, आप बताइए कि इस समय स्थिति है बेड रेस्ट लेने का, लेकिन हम लोग दर दर भाग रहे हैं कि कहीं न्याय मिल जाए, ये स्थिति है। अच्छा, आज मैं, चूँकि सीमित समय है, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। तो क्या आप अपने साथियों से, मैंने जो आपके 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी साथी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सभी साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा, साथियों इस समय संकट का समय है, हम लोगों को जितना हो सके ताकत का प्रयोग करना चाहिए। सारे लोगों को मिलकर एक साथ, हम लोग देखते हैं कि इस समय डरे हुए हैं कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में। अरे मित्रों, नौकरी मिल जाएगी तो सारे कोरोना लॉकडाउन से भाग जाएंगे। ये नौकरी लगभग सर जानते हैं, लगभग 10-15 हज़ार बच्चे ऐसे हैं। अब जान लीजिए अगर सर उनका रोजगार छिन जाएगा तो जान लीजिए भूखे मर जाएंगे।
रोड पर उतरना पड़ेगा साथियों। अगर हम लोग रोड पर नहीं उतरेंगे तो हमें न्याय सरकार देने वाली नहीं। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, उसे छीनना पड़ता है। इसलिए सर मैं चाहूँगा कि अगर हम लोग, सरकार हम लोग को मजबूर करेगी तो मुझे लगता है कि लाठियाँ भी खा सकते हैं, गोली भी खा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, सरकार हमें न्याय दे। बेसिक शिक्षा मंत्री आदित्यनाथ योगी जी और शासन के लोग से मैं आग्रह करूँगा, हमें न्याय देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।